बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे ख़बर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो ख़बर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि ख़बर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमला आवर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमला आवर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पर भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, फौरी तौर पर लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक ख़बर चलाई गई थी कि ISI ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्ज़रलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुँचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहाँ स्विट्ज़रलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कन्फर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाजरीन, एक जर्नलिस्ट हैं मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ़ किया। एतराफ़ क्या, ये सारे सहाफ़ी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को TV के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी। और ये किस तरीके से होता रहा, मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूँ। तो मुनीफ फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाज़त नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़े ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के ज़रिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई। वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब उस वक्त फ़ौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए।
बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को और पीटीआई को सबको चक्कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, और एक्सटेंशन लेके बैठ गया। नवाज शरीफ को उसके बदले में पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया। जरदारी साहब जो हैं उनको थोड़ा सा अपना रिलीफ मिल गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें लगा कि दबाव कुछ थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने अपनी एक बड़ी सियासी गलती करार दी बाद में। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन होना था 2020 में, ये जनरल बाजवा ने इनको वादा किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, 2020 में आ जाता है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो फौज ने मुड़ के देखा तो सियासतदानों ने हाथ ही नहीं पकड़ाया। इन सबको लग रहा था हम मरने वाले हैं। कोरोना वायरस में आपको पता है रोजाना कोई ना कोई आदमी मर जाता था, बड़े बड़े दुनिया के लोग मारे जा रहे थे। तो इतने लोग दुनिया में मर रहे थे कि ये सारे मौत से तो बहुत डरते हैं। जिस आदमी ने करप्शन से पैसा बनाया हुआ हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ, अपने कई बड़े आदमों में कारोबार को फैलाया हुआ हो, वो आदमी कभी मरना चाहेगा? तो ये मरना नहीं चाहते थे, ये लोग सारे दौड़ गए। अच्छा, उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को बुला बुलाकर एक बात कहती थी, और वो सहाफ़ी जाके जब इमरान खान साहब को मिलते थे वो तब ये बात इमरान खान साहब के सामने करते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। एस्टेब्लिशमेंट ने हर जगह पे सहाफ़ियों को ये कहा कि आप जाकर इमरान खान पे दबाव डालें, हर बंदे को ये कहा कि आप इमरान खान पे दबाव डालें। याद है बिलावल कितना चीखता था, बाकी लोग कितना चीखते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। ये सब चाहते थे इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, जैसे इंडिया में बंदे मर रहे हैं पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग मरना शुरू हो जाएं। इमरान खान ने इनकार कर दिया, उसने फौज की बात नहीं सुनी। उसने कोरोना वायरस को अपने तरीके से निपटा और एक स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी लाया। पूरी दुनिया ने तारीफ की, इमरान खान ने कमाल काम कर दिया। और कोरोना वायरस से लड़ने में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये साबित हुआ। टॉप 3 ममालिक की कैटेगरी में पाकिस्तान आया था पहली मरतबा। शानदार पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को मैनेज किया। अब जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है तो दोबारा से इन्होंने प्लान कर लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पेंडिंग है वो अब हमें करना चाहिए। जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी, उस एक्सटेंशन के लिए उससे वादा कर लिया पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी सारों ने कि जनाब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, हम आपको एक्सटेंशन करवा के देते हैं। फिर इमरान खान साहब को रूस के दौरे पर भेजा गया, और जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए तो उसी चीज़ को बहाना बनाकर अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग की गई। वो लॉबिंग सरकारी पैसे से हुई थी, उसके ऊपर एक अलग पूरा वीलॉग भी हो सकता है, और जनरल बाजवा उसके पीछे थे। तो इमरान खान की हुकूमत के पीछे इमरान खान का ही सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा था और लॉबिंग हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में। फिर अमेरिका से एक साइफर आ गया जो जनरल बाजवा को मिल गया। वो साइफर दिखा के जनरल बाजवा ने सारे जर्नलों को सीधा कर दिया कि जनाब अब अमेरिका बहादुरों ने कह दिया, अब इमरान खान की हुकूमत हमें गिरानी पड़ेगी, कोई चूं भी ना करे। और फिर इस तरह उन्हें फ्री हैंड मिल गया। फिर उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में किया वो आपके सामने है। ये हो गया रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल। तो जो जो हमने आपको कहा, जो जो हमने आपको बताया, अब वो साबित हो रहा है। इनके अपने लोग बता रहे हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया। 2021 में मुझे अच्छी तरह याद है, जनरल बाबर इफ्तिखार जो हैं, ये अभी पता नहीं कहाँ होते हैं आजकल, इससे पहले ये डीजी ISPR में थे, तो ये डीजी थे ISPR के। तो ये एक दिन लाहौर में सहाफ़ियों को मिलने आए, तो इन्होंने तब भी सहाफ़ियों से ये कहा, 2021 की बात है गालिबन, मैं वहाँ था और बहुत सारे सहाफ़ी थे। मुझे हैरत हुई कि वहाँ पे 90% उन सहाफ़ियों को बुलाया गया उस मीटिंग में जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी थे, और जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते थे, उन सहाफ़ियों को इकट्ठा किया इन्होंने। और उन्हें इन्होंने कहा कि जनाब आप तुर्क के हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, आप जो मर्जी करें, हम आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का हमारा एतराज़ नहीं है। आप दबाएं इमरान खान के ऊपर, एक्सीलेटर पे पाँव रखें, लेकिन हमें आपने बचाना है, हमें आपने बाहर रखना है। ये जो कर रही है हुकूमत कर रही है।